कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स 10 कंसेप्ट्स कोच के फार्माकोलॉजी सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये हाई टॉपिक मैं 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा पढ़ाने वाली हूँ और उसी के साथ साथ उन्हें पूरा याद रखने के लिए भी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ, तो जुड़े रहिएगा अंत तक। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बहुत ही कॉमन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है और इसके और भी कई इंडिकेशंस हैं। तो सबसे पहले तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जैसा नाम वैसा काम। ये दवाइयाँ आपके कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है ताकि कैल्शियम अंदर ना जा सके। तो कैल्शियम आपके सेल्स के अंदर या मसल्स के अंदर जा नहीं पाता और ऐसा कोई भी मसल नहीं है आपके बॉडी में जो बिना कैल्शियम के कॉन्ट्रैक्ट हो सके। अब सिंपल सी बात है, अगर कैल्शियम मसल्स के अंदर जाएगा नहीं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो इसका मतलब यही रहेगा कि वो रिलैक्स रहेंगे। तो बस इतने सिंपल तरीके से ही मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। कहाँ के मसल्स? वैसे तो सारे ही हो सकते हैं बट मेनली इनका काम 3 जगहों पर देखा गया है: हार्ट, ब्लड वेसल्स और यूट्रस। याद कैसे रखोगे? सिंपल है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी CCB। C से कूल यूट्रस, C से काम हार्ट और B से ब्लड वेसल डायलेशन। चलो अब चलते हैं कुछ हाईफाई टर्म्स की तरफ, क्योंकि घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछने की आदत नॉर्सेट की तो जाएगी नहीं। तो बात करते हैं इस ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स की। ये बहुत ही नेगेटिव ड्रग है, तो ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक भी है, ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक भी है और ये नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक भी है। क्रोनोट्रोपिक रेट से रिलेटेड है तो रेट कम कर देता है, इसीलिए नेगेटिव है। आइनोट्रोपिक फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी डिक्रीज करता है, तो ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक है। और लास्टली ड्रोमोट्रोपिक, जो आपके AV नोड के कंडक्शन सिस्टम से रिलेटेड है, तो क्योंकि ये इम्पल्सिस को डिले कर देता है तो अगेन ये नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। इसके 2 टाइप्स है, डाईहाइड्रोपिरिडिन्स और नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन्स। तो D से डाईहाइड्रोपिरिडिन्स और D से डिपिन्स, ये याद रख लेना, क्योंकि जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड में डिपिन लगाते हैं वो सारे ही डाईहाइड्रोपिरिडिन्स हैं। इसका असर आपके ब्लड वेसल्स पर ज़्यादा होता है कंपेयर टू हार्ट। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन्स में लास्ट में डिपिन्स नहीं आते हैं और इसके एग्जाम्पल है वेराम्प्रिल और डिलिटियाज़म। इसका असर आपको हार्ट पर ज़्यादा दिखाई देगा कंपेयर टू ब्लड वेसल, जिसका मतलब ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करेगा। वेराम्प्रिल बहुत ही कार्डियो सिलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। उसी जगह पर डिलिटियाज़म का इफेक्ट दोनों हार्ट और ब्लड वेसल्स पर देखने को मिलता है। अब इसके इंडिकेशंस की बात करें तो उसको याद रखना है CHEP-RD। C फॉर कार्डियक अरिथमियास, H फॉर हाइपरटेंशन, A फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, B फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन, R फॉर रेनॉल्ड्स फेनोमेनन और D से डिले इन प्रीटर्म लेबर। ये टैकी अरिथमियास जिसमें हार्ट रेट तेज़ हो चुकी है उसको कम करने में मदद करता है। हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, माइग्रेन और रेनॉल्ड्स फेनोमेनन में अपने वेजोडाइलेटरी इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। उसी के साथ साथ यूट्रस को रिलैक्स करने की प्रॉपर्टी होने की वजह से ये जब भी प्रीटर्म लेबर स्टार्ट होता है तो उसको डिले करने में भी मदद करता है। इसके लिए बहुत स्पेसिफिक ड्रग का नाम बताए तो वो है निफेडिपिन। ये तो रहे आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस और इफ़ेक्ट्स। चलिए अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। याद कैसे रखोगे? B से लेकर H तक। B से ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि ये हार्ट रेट कम करता है। कॉन्स्टिपेशन, जो पेरिस्टालसिस कम होने के वजह से होता है। डिजीनेस, जो हाइपोटेंशन के वजह से होता है। एडिमा, क्योंकि आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है। फ्लशिंग, जिसमें आपकी स्किन रेड हो जाती है क्योंकि वेजोडाइलेशन की वजह से अचानक ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया भी देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ H फॉर हाइपोटेंशन या हेडेक। कौन से कंडीशंस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? सिंपल है, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक या हार्ट फेलियर, तीनों ही जिसमें आपके हार्ट रेट कम हो चुके हैं, इस वजह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे।
आई नो कि आपका 5 मिनट ख़त्म होने को आया है, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम और लूँगी ताकि आपको वो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स दूँ जो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से रिलेटेड है और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़े स्पेसिफिकली पूछे जा सकते हैं। नर्सिंग कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को बताना है कि कभी भी ये मेडिसिन अचानक से स्टॉप नहीं करनी है। पेशेंट को कॉफ़ी जैसी चीज़ों को का सेवन कम करने के लिए बोलना है। पेशेंट को जो है अपने अगर इडिमा हो चुका है तो लेग को एलिवेट करके सोने के लिए बोलना है। उसी के साथ साथ पेशेंट को बोलना है कि डेंटल हाइजीन मेंटेन करें ताकि जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया ट्रीट हो। पेशेंट को अच्छे से हाइड्रेट और फाइबर्स लेने के लिए बोलना है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसके अलावा एज अ नर्स जब भी मेडिसिन दो तो हार्ट रेट चेक करो। हार्ट रेट 60 से नीचे है तो नहीं देनी है। बीपी भी चेक करना होता है। बीपी अगर 90 से कम है या फिर 100 सिस्टोलिक से कम है तो मेडिसिन नहीं देते। पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के चांसेस होते हैं तो पेशेंट को पोजीशन चेंज करते वक्त स्लोली उठने के लिए बोलना है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंट को ग्रेप फ्रूट या ग्रेप फ्रूट के जूस से दूर रहना है क्योंकि उससे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी होती है। लास्टली, निमोडिपिन एकमात्र एक ऐसा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो आपके सेरेब्रल वेजोस्पाज्म के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये अकेला ही आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सी यू सून।